Hello बच्चों, so let's understand the question first. Two identical copper spheres of radius r is placed in contact with each other. The gravitational attraction between them is proportional to. ठीक है. So बच्चों हमारे पास दो कॉपर की बॉल्स हैं, इस तरीके से हम मान लेते हैं, और ये रखे हुए हैं इस तरीके से. मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है x और इसका मास m और इसका भी मास m, आइडेंटिकल बोला है. तो हमसे पूछा है कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वेयर r इज द रेडियस. तो बच्चों सबसे पहले तो हम फोर्स लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के. m1 एंड m2 सेम है तो मैंने m और m ले लिया और डिस्टेंस x स्क्वायर ले लिया, क्योंकि डिस्टेंस x दे रखी है और इसका स्क्वायर पे डिपेंड करता है. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अट्रैक्टिव होता है. अब बच्चों इसको इन टर्म्स ऑफ r कैसे लाएं, तो से डेंसिटी हम बॉल की ले लेते हैं रो. तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा स्फेयर का, अगर r रेडियस है तो 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है बच्चों. अब डेंसिटी तो कांस्टेंट है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं जो मास है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा. डेंसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो मास हम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं बच्चों, है ना. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के. अब बच्चों एक्स उसने बोल रखा है कि दोनों कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं दोनों के सेंटर टू सेंटर बीच की डिस्टेंस ही हमारी एक्स होगी, और सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी ले सकते हैं हम बच्चों, 2r देख सकते हैं हम. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम स्क्वायर आर की पावर 6 पे डिपेंड कर रहा है और एक्स 2r पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 बच्चों. तो आर की पावर 4 करेक्ट आंसर होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.